एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेनिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। सक्सेस जो है वो ओवरनाइट कभी भी नहीं मिलती, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं 9:15 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक लाइव मार्केट में रहते हैं। मैं उनके साथ रहता हूँ, उनको सपोर्ट करता हूँ एंड सीखने के बाद आपको फिर वो अगेन रिपीट करते हैं। जो नए स्टूडेंट है उनकी हेल्प करते हैं, मीन्स हम एज ए फैमिली है, तब जाकर के ग्रोथ मिलती है। मार्केट में ट्रेड करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती एंड कोल्ड टिप से किसी का भला नहीं हुआ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। एंड आप हमें क्यों ज्वाइन करें? मैं किसी को कभी भी ज्वाइन करने के लिए नहीं बोलता, मैं हमेशा ये बोलता हूं आप हमें इसलिए ज्वाइन करें कि आपको एज ए स्कूल की फीलिंग आएगी, आपको टाइम मिलेगा सीखने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रेटेजी दे देंगे, प्योर प्राइस एक्शन सीखने को मिलेगा, एनालिसिस सीखने को मिलेगा। और आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको सक्सेस मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है और आप सीरियस लर्नर हैं, मीन्स आप सीरियसली सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट, तो आप आइए, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हर 2 महीने में हम एक बार बैच करते हैं, बार बार नहीं करते हैं, और लिमिटेड स्टूडेंट्स को लेते हैं। तो आप एज ए हार्ड वर्किंग है और आपको टाइम आपके पास है कि आप टाइम देना चाहें, शॉर्टकट नहीं चाहते, तो आप आइए। आप डेफिनेटली यहाँ से अच्छी एजुकेशन लेंगे, अच्छा प्राइस एक्शन सीखेंगे विदाउट एनी इंडिकेटर्स। इंडिकेटर से कभी कुछ नहीं होता। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो प्राइस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि स्ट्रक्चर, जो आपके स्ट्रक्चर के अंदर मीन्स आपका एक डे ट्रेडर हो गया। मैं बेसिकली दो चीजों पर बात करूंगा, एक डे ट्रेडर और एक आपका स्विंग ट्रेडर। ठीक है, ये दोनों को रिटेल ट्रेडर बेसिकली कैसे ट्रेप करते हैं, जिसको थोड़ा बहुत आता है मैं उसकी बात करूं, जिसको नहीं आता उसको तो हर एक सिंगल वेव के अंदर ही ट्रेप करते हैं। जिसको प्राइस एक्शन नहीं आता, मीन्स आपका लिक्विडिटी का प्राइस बिहेवियर नहीं आता, तो वो तो हर एक वेव के अंदर ही ट्रेप होता है, मीन्स मैक्सिमम टाइम लॉस ही करता है। लेकिन जिसको आता है, जिसने थोड़ा सीख लिया इधर उधर से, जिसने कंप्लीट नहीं सीखा, उसको भी ट्रेप करते हैं। मतलब ये तो एक स्किल का गेम है, मीन्स पूरा सीखने का, वो अंडरस्टैंडिंग का। तो मैं एक स्विंग्स के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि आपका जैसे आपका ये 4 आवर का चार्ट है, बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, मैं एक डे ट्रेडिंग वाला एग्जांपल भी आपको दूंगा, निफ्टी वाला। ठीक है, तो बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग, मान लीजिए बैंक निफ्टी नहीं हो, यहाँ पे कोई स्टॉक हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो चार्ट को रीड करना आना चाहिए। चार्ट को रीड क्या, हम क्या करते हैं, उर्दू की तरह उल्टा रीड करते हैं चार्ट को, कि आपका ये स्विंग हो गया, इसके नीचे का ये डिमांड हो गया, फिर ये सप्लाई, ऐसे, फिर ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे। इट इज नॉट ए करेक्ट वे। ये करेक्ट वे नहीं है। चार्ट को जब भी देखेंगे हम बिगनिंग से देखेंगे, मीन्स आपका जहां से भी आपको दो चार जो डिमांड सप्लाई दिख रहे हैं, वहां से आपका ये स्ट्रक्चर है। बेसिकली आपका ये एक मार्केट स्ट्रक्चर है। क्लियर है ये वाली बात? जी सर। यस सर, तो क्लियर। इसको जो रीड करने का तरीका है वो ये है कि आपका सबसे पहले आपका ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्विंग है। ठीक है, उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट स्विंग जो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर जो ब्रेक हुआ। ठीक है, क्योंकि आपको देखना है कि पास्ट के अंदर ये जो रिसेंट है, रिसेंट प्राइस एक्शन को तो इंपॉर्टेंस देना ही देना है, क्योंकि रिसेंट प्राइस एक्शन के ही डिमांड सप्लाई के लिक्विडिटी स्ट्रक्चर वाले जो मीन्स जहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो काम करेंगे। बट वो काम कितने स्ट्रॉन्ग है या नहीं, वो डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ ब्रेक हुआ है एंड उसके अचीवमेंट्स क्या है। तो अगर आप देखोगे तो ये एक स्ट्रक्चर था जहां से प्राइस इनबैलेंस हुआ था एंड यहाँ पे इसको ब्रेक किया एंड इसके ऊपर क्लोज किया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जोन। मतलब अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही वैल्यू करता है एरिया, पास्ट में बहुत, क्योंकि इस जोन को ब्रेक करने के बाद, कंसोलिडेशन के बाद ही प्राइस ऊपर गया। उसके बाद प्राइस अगेन एक हाई लगाया, एक अगेन हाई लगाया, हाई लगाने के बाद प्राइस नीचे आया। बेसिकली चार्ट को अंडरस्टैंड कैसे करना है, मतलब चार्ट रीडिंग को अपना और अच्छे से कैसे उसको डिफाइन करोगे। तो प्राइस क्या किया, प्राइस ने एक हाई लगाया, फिर प्राइस ने एक लो लगाया, बट वो लो उसके ऊपर क्लोज नहीं आया। क्या नहीं आया? क्लोज नहीं आया। तो इट इज नॉट ए इंपॉर्टेंट मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट। जो ये आपका बेस है, यहां से रिएक्ट करेगा, मतलब मार्केट का डिमांड जोन है, क्योंकि 4 आवर का है, तो 4 आवर के अकॉर्डिंग लो टाइम फ्रेम में तो रिएक्ट करेगा ना। तो ये जोन है। तो बट आप स्ट्रक्चर वाइज देखोगे, ये स्ट्रक्चर चला कहां से था, ये यहां से चला था, ये ओरिजिन है। ये हर एक स्क्रिप्ट को ऐसे ही देखना, चार्ट रीडिंग टेक्निक में बिगिनिंग से आपको ऐसे ही देखना चाहिए। ऐसे देखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी कि कौन कौन से मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट है जहां से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ एंड ब्रेक होकर रिटेस्ट हुआ एंड प्राइस वहां से ऊपर गया या नीचे आया।
बेसिकली हमें हिस्टोरिकल चार्ट, जो ये आपका इस प्राइस सीएमपी पे चल रहा है, इससे पहले का जो चार्ट है वो आपका हिस्टोरिकल चार्ट है, और हिस्टोरिकल चार्ट से हमें मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट निकलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें मार्किंग करनी है। तो स्ट्रक्चर का ये ओरिजिन था, तो ये आपकी मार्किंग मींस डिमांड सप्लाई की मार्किंग, अगर ये आप ऐसे कर दोगे, चाहे आप ऐसे कर दोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने आपको एंट्री की टेक्निक सिखाई है, मींस इस जोन के अंदर आने के बाद एंट्री बनेगी तभी आप एंट्री करोगे, नहीं तो डिमांड सप्लाई की मार्किंग कहने का मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने से पैसा नहीं बनता, आपको करेक्ट टाइमिंग पे एंट्री करनी होती है। तो एंट्री मैंने आपको सिखा दी, बाकी आगे क्लासेस में आएंगे। अब इसके बाद प्राइस का इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जब ब्रेक हुआ तो ये एरिया आपका एक वैल्यू एरिया, क्लियर है? बैंक निफ्टी के लिए मींस ये बैंक निफ्टी भी हो सकता है, एक बैंक निफ्टी तो जस्ट एक एग्जांपल दे रहे हैं कि आपका कोई इंडिविजुअल स्टॉक्स भी होता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है स्विंग ट्रेडर के लिए, और ये एक नीचे वाला इंपॉर्टेंट एरिया। अब होता क्या, स्विंग ट्रेडर क्या करता है, जिसको जो स्विंग ट्रेडिंग करता है, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब अगले एक दो दिन के लिए से लेकर के अगले कुछ वीक तक के लिए किसी भी स्क्रिप्ट को होल्ड करना। तो मान लीजिए एबीसी, ये कोई भी स्टॉक होता है, तो क्या होता, यहाँ पे ये जो जोन है मीन्स आपका, क्योंकि सबको लगता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया बट इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया, तो इसका कोई खास अचीवमेंट नहीं है। तो स्विंग ट्रेडिंग में जो भी स्विंग ट्रेडर इस जोन से प्राइस को उठाएगा, इस जोन से प्राइस को उठाएगा, होगा क्या प्राइस में नॉर्मली, होगा क्या, प्राइस यहां आएगा, ठीक है, यहां आएगा, उसका एसएल हिट हो जाएगा स्विंग ट्रेडर का। डे ट्रेडिंग वाले का कैसे होता है वो मैं बता, मींस ये इंस्टीट्यूशनल का प्राइस बिहेवियर यहाँ आएगा एंड एसएल हिट हो जाएगा। जब एसएल हिट हो जाएगा तो वो सोचेगा अरे यार इसके नीचे तो क्लोज होगा, अब प्राइस बेसिकली नेगेटिव हो गया, तो मैं क्या कर देता हूँ, अब इसको फ्यूचर्स में सेल कर देता हूँ, क्योंकि बाई में तो मुझे लॉस मिल गया है, क्योंकि यहाँ से ब्रेक होगा तो बहुत नीचे जाएगा, समझ में आया? बट उसकी चार्ट रीडिंग टेक्निक ही गलत है, उसने चार्ट को बिगनिंग से रीड ही नहीं किया, रीड नहीं किया तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट जोन पता ही नहीं है कि प्राइस का एक मोस्ट इंपोर्टेंट स्विंग हाई था, जो कि लाइफ टाइम हाई था बैंक निफ्टी का, उस स्विंग्स के ऊपर क्लोज करके रीटेस्ट करके मार्केट अगेन ऊपर गया है, तो वो मोस्ट इंपोर्टेंट जोन है। मींस अगर आपका कभी भी मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर फर्स्ट स्विंग को मार्केट ब्रेक कर दे एंड सेकंड स्विंग पे जाए, तो वो रिवर्सल की बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। मान लीजिए नेगेटिव वेव है तो वो पॉजिटिव वेव रिवर्सल की बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, उसको आपको उस सेम डायरेक्शन में सेल नहीं करना होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद प्राइस ने वहां पे इनडिसीजन, कहने का मतलब अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 घंटे की आपकी 7 कैंडल एक ही रेंज में है, तो वो एक ही कैंडल माने जाते हैं इनडिसीजन। मीन्स आपके स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद इनडिसीजन होने के बाद प्राइस ऊपर गया है, तो ट्रेडिंग का जैसे फिक्स टाइम फ्रेम होता है कि मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, 2 आवर, 1 आवर, ये फिक्स टाइम ट्रेडिंग व्यू में है। लेकिन स्किल ट्रेडर के लिए कभी भी कोई फिक्स टाइम फ्रेम नहीं होता, वो रेंज के ऊपर जाने के बाद कितनी कैंडल कंसोलिडेट कर रही है, बॉटम बॉटम पे कितनी कैंडल कंसोलिडेट करते हैं, वो काउंट करके वो एक ही कैंडल काउंट होती है। जो कैंडलस्टिक वाले वीडियो में इन डिटेल मैंने बताया ना, जो 32 वीडियो वाली जो सीरीज है उसमें पूरा इन डिटेल बताया। ओके, ये आपको समझ में आया? जी सर। ठीक है। तो फिर स्विंग स्टैंडर्ड करता है क्या कि आपका हिस्टोरिकल चार्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यूएड एरिया में वो तो मार्किंग में लगा हुआ है कि ये मार्क कर दिया, ये मार्क कर दिया, ये मार्क कर दिया, ये अब पता ही नहीं है ना आपके चार्ट पे। अगर इतना सा चार्ट है तो अगर मैं नॉर्मल बंदे को मार्क करने के लिए बोलूंगा ना, ये 4 आवर का है, वो 25 मिनट में करके इस पे कम से कम 50 लाइनें ड्रॉ कर देगा। वो 50 लाइनों को कोई मीनिंग नहीं है ना, यहाँ पे तो दो जोन के अलावा जोन ही नहीं है कोई। मतलब अगर आप देखोगे इस ये वैल्यू एरिया कोई मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इतना अच्छा खास अच्छा नहीं है, लेकिन इट इज मोर इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत अच्छा है। तो क्या होता है स्विंग ट्रेडिंग में, फिर वो यहाँ पे फ्यूचर सेल करेगा, फिर वो क्या करेगा, उसका बढ़िया वाला ऐसा लगेगा और मार्केट वन वे चला जाएगा। तो इस बेसिस पे चार्ट रीडिंग टेक्निक रॉन्ग होने की वजह से आपके स्विंग ट्रेडर इस तरीके से ट्रैप होते हैं। ये तो मैंने एक तरीका बताया, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं कि कैसे कैसे ट्रैप हो सकते हैं, जस्ट एक ये एक एक ही मैंने वे बताया। इसके अलावा तो आपसे क्लासेस में डिस्कस करता हूँ ना अभी, और आगे डे बाय डे डिस्कस करते हैं, ठीक है। दूसरा चीज, जैसे हम ये आप निफ्टी का चार्ट लगाते हैं, निफ्टी का चार्ट लगा दिया, ठीक है। निफ्टी का चार्ट मैंने लगाया, निफ्टी का चार्ट मैं आपको 25 मिनट में दिखाता हूँ, ठीक है। 25 मिनट के बेसिस पे भी आपकी स्विंग ट्रेडिंग होती है, मतलब एक दो दिन से लेकर आप प्राइस को होल्ड कर देते हो अगर स्ट्रक्चर वाइज वैलिड होता तो। अब आप देखिए प्राइस जो मैंने आपको दिखाया था 25 मिनट्स में, ये वाला स्ट्रक्चर देखिए,
कहाँ की बात थी? होता क्या है बेसिकली, ये देखिए, ये प्राइस कंटिन्यूअसली आपका यहां से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा काम करती है अगर ट्रेंड लाइन के साथ लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया। क्योंकि मैं ट्रेंड लाइन के साथ लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके बहुत वीडियोस डालूंगा मैं। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करता है। अब हुआ क्या, प्राइस में बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये एक इंपॉर्टेंट एरिया में, ये प्राइस तो एक ही जगह पे बेसिकली, तो एक ही जोन है, अगर देखा जाएगा तो ये 4 आवर का एक ही जोन है। 4 आवर या फिर 125 मिनट का अगर देखोगे, जो मैंने मार्क किया वो दो जोन नहीं है, वो बेसिकली एक ही जोन है, मतलब एक ही जगह कैंडल है ना। तो आप उसको दो मानने की कभी भी गलती ना करें, ठीक है। तो 25 मिनट में ये चार्ट है, ठीक है। जो जिनको जिनको करेक्ट नॉलेज नहीं, सीक्वेंस में एजुकेशन नहीं है, तो होता है क्या है, अब प्राइस यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के नीचे ब्रेक कर दिया, ये चैनलाइज मैनर में चल रहा था एंड प्राइस ब्रेक कर दिया। एंड इस चीज का मैंने ऑलरेडी एनालिसिस के अंदर बताया हुआ है। उसके बाद से निफ्टी वहां से भागा, मतलब काफी टाइम पहले जब ये था 24 जून के आसपास, तो मैंने ये जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था तो मैंने बताया था कि यहाँ पे ट्रैप मत हो जाना, मार्केट वन वे ऊपर निकल जाएगा। ये उस एनालिसिस वाले वीडियो में बताया। तो अब हुआ क्या बेसिकली, ये वाला आपका जोन जो था मीन्स आपका, उसके आप क्योंकि चार्ट इस तरीके से तो रीड करोगे नहीं कि यहां से आपने देख लिया, अब आपका प्राइस का ओरिजिन क्या था, आप ओरिजिन देखोगे, मतलब आपका जो आपने जो चैनल बनाया है उस वो चैनल कहाँ से चल के आ रहा है। चैनल चैनल जो चल के आ रहा है आपका, मैं मार्क करता हूँ, लिक्विडिटी स्ट्रक्चर देखना है कि आपका ये एक एरिया था, यहाँ से चैनल, इस चैनल का जो ब्रेकआउट हुआ था इस मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट ऑब्वियस स्विंग पॉइंट से हुआ था, ऊपर हुआ था ना। आप देखिए, क्लियर है ये वाली बात? तो जी सर। आपके लिए ये एरिया, मतलब यहाँ पे बार बार ये हो रहा था, ऊपर जाए ना जाए, जाए या ना जाए, यही हो रहा था यहाँ पे, ठीक है। जी अब जब ये हो रहा था तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्विंग के पॉइंट के ऊपर प्राइस काफी ऊपर गया। अब यहाँ पे सब लोगों को लगा अरे इसका हाई नहीं तोड़ा, ये तो डबल टॉप बना गया, ये आधी दूरी बात है। अगर मार्केट स्ट्रक्चर आपको बिगनिंग से नहीं पढ़ना आता, मैं चार्ट रीडिंग में आपको बिगनिंग से चार्ट नहीं पढ़ना आता, तो फिर बहुत इश्यूज है। मीन्स ये ऐसा नहीं कि आप ग्रेजुएशन पहले करो, कि होता है क्या बेसिकली, कभी किसी का यूट्यूब का वीडियो देख लिया, कभी किसी का देख लिया, कभी किसी का, मेंटोर एक ही होना चाहिए, उससे वो आपको डायरेक्शन आपकी क्लियर मिलती है। हजार जगह हजार चीजें करने से चीजें आपकी खराब हो जाती है। तो आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्विंग पॉइंट था। इसके अंदर डे ट्रेडर भी ट्रैप होते हैं और रिटेल ट्रेडर भी ट्रैप होते हैं, सभी ट्रैप होते हैं। मान लीजिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्विंग पॉइंट था, इस मोस्ट इंपोर्टेंट स्विंग का पॉइंट का आपका जो जोन था, ये अगर डे ट्रेड कोई करता तो 9 मिनट में बहुत अच्छा जोन था। यहाँ पे दिखाता हूं आपको, ये वाला, ये 9 मिनट पे चार्ट पे जब थोड़ा सा देखेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे बहुत समझ में आ जाएगा, था ना, ये वाला 9 मिनट में ये जोन था ना। यस जी सर। अब हुआ क्या, ये जो एक ही स्विंग्स था, मीन्स आजकल चीजें चेंज हो गई, मतलब हमने जो कोर्स का स्ट्रक्चर किया चेंज किया हमने, लिक्विडिटी इंस्टीट्यूशन प्राइस बिहेवियर के, मीन्स मार्केट जो चेंज हुआ उसके बेसिस पे हमने स्टूडेंट्स को भी अपग्रेड किया एंड नई चीजें सिखा रहे हैं जो कि मार्केट में आज के सिनेरियो में चलती है और वो चीजें काम करती है। तो होता क्या है, डे ट्रेडर तो यहाँ फंस गया ना कि भाई प्राइस का चैनल का ब्रेकडाउन हुआ हुआ है ना। तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में तो अगर आपने स्ट्रक्चर रीड नहीं किया, चार्ट को बिगनिंग से रीड नहीं किया, चार्ट रीडिंग की टेक्निक नहीं आती आपको, सीक्वेंस में एजुकेशन नहीं है, तो यहाँ पे आप तो सेल ही करोगे ना। मतलब आपके नहीं बोल रहा हूँ, जो भी रिटेल ट्रेड है 98.5% लोग सेल ही करेंगे। कौन बाई का सोचेगा? सोचेगा नहीं भाई। ये बाई का इसलिए सोचा है क्योंकि हमने जीरो से जब मार्केट स्ट्रक्चर देखा, आप ध्यान से देखिए, अब जहां से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, स्ट्रक्चर ब्रेक यहां से हुआ है, उसके कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है एंड उसी स्ट्रक्चर ब्रेक पे प्राइस ऑलमोस्ट डिमांड जोन बना है जो कि प्राइस बैलेंस हुआ है। तो यहाँ पे आपका एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिला। बेसिकली ये रिवर्सल नहीं है, बेसिकली जो स्ट्रक्चर पास से चला हुआ आ रहा है उसका कंटिन्यूअस है। ये जो इसमें फंस जा रहा है ना, इसमें कि आपका एक नेगेटिव, और ये ब्रेकडाउन जिन्होंने भी समझ लिया, इस ब्रेकडाउन सबको लगे अरे ये तो वन वे गया मार्केट, उनके लिए वन वे। अब देखिए निफ्टी कहाँ था यहाँ पे, निफ्टी ऑलमोस्ट अगर देखोगे आपका 23,350 का राउंड था, ठीक है, 23,350, और आज देख लीजिए कितना चल रहा है, 24,200।
मतलब 300 के आसपास, मीन्स ऑलमोस्ट निफ्टी वहां से 1000 पॉइंट की रैली कर गया ना। तो क्या होता है कि चार्ट रीडिंग टेक्निक में ये बेसिक जो सीक्रेट्स है, अब ये लिक्विडिटी की स्ट्रक्चर, ये सब चीजें मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर आपका, जैसे हम हमारे जो 20 टॉपिक्स है, अब पहला टॉपिक समझा, दूसरा समझा, तीसरा ऐसे सीक्वेंस में समझे तो ये आ जाता है ना। अब डायरेक्टली अगर कोई ऐसे देखने में जाएगा तो एंट्री मिस कर देगा, एंट्री मिस कर देगा तो एग्जिट मिस कर देगा, फिर वो तो सीक्वेंस नहीं है ना। तो मेरा कहने का मतलब कि चार्ट रीडिंग टेक्निक्स आपकी गलत है तो आपको, चाहे आप किधर कहीं के भी किसके भी वीडियो देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। सीक्वेंस नहीं फॉलो कर रहे हैं तो भी आप अपना टाइम और पैसा दोनों गंवा रहे हो। 10 10 मेंटोर है, मतलब कभी किसी से सीख रहे हो कभी किसी से सीख रहे हो, तो भी आपकी चीजें खराब हो रही है। क्यों हो रही है? कि भाई एक, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो आप 10 डॉक्टर से थोड़ी एक साथ वन वन टाइम में इलाज कराओगे। वो दवाइयां 10 टाइप के देंगे और उनको बताओगे भी नहीं कि भैया मैंने ये दवाई खाई, वो रिएक्शन कर देंगे आपको, आप मर जाओगे। तो वन टाइम में आपका वन मेंटोर ही होना चाहिए। बार बार इधर उधर 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 जो सीखने की वो है ना, सबसे सबको सबसे सीखना, पता नहीं यार ऐसा क्यों, क्या है। उससे क्या होता है कि आपका ट्रेडिंग करियर खराब होता है। एक चीज पे फोकस करके टाइम दे करके अगर चीजें करते हैं तो डेफिनेटली मार्केट इतना मुश्किल नहीं है, आ जाता है। तो ये मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट दो चीजें बताई कि मार्केट कितना बदला है, मार्केट कितना बदला है कि आपका, मैं 25 मिनट बेसिकली था कि 25 मिनट तो नहीं था, ये 4 आवर का जो था 25 मिनट में मैं इसलिए आ गया क्योंकि आपको इजीली वहां पे समझ में आ सके। बेसिकली 4 आवर के स्ट्रक्चर को क्या हुआ है, ये देखो, यहाँ पे एक स्विंग हाई लगा है, बेसिकली उसी जोन पे वापस प्राइस ने जहां से ब्रेक किया, उसके ऊपर बार बार यही सोचा जा रहा था कि मार्केट ऊपर जाए या ना जाए, ताकि सब लोगों, अब जिस तरीके से कैंडल्स बन रही है, ध्यान से देखिए, मार्केट ने एक लाइफ टाइम हाई लगाया, मीन्स आपके रिजल्ट्स आने के कुछ दिन बाद, जो आपके इलेक्शन के रिजल्ट आए, हाई लगाया। एंड जिस तरीके का कैंडल्स का सिनेरियो है, जिस तरीके का कैंडल्स का सिनेरियो है, किसी को भी नहीं लगेगा कि इस सिनेरियो के बाद मार्केट 1000 पॉइंट की रैली कर देगा। चार्ट पे यही दिख रहा है, किसी को भी नहीं लगेगा। यस एंड यस। स्विंग ट्रेडिंग भी जी जब सर। आप, स्विंग ट्रेडिंग भी जब आप करोगे तो तो भी चार्ट पे आपको ऐसा दिखाया जाएगा, मतलब आपको सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम में ये वाली चीज देखोगे। बट अगर आप चार्ट को बिगनिंग से रीड करोगे, बिगनिंग से अगर चार्ट को रीड करोगे, इंपॉर्टेंट मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट मीन्स वैल्यू एरिया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट पॉइंट है, वहां से अगर बिगिनिंग से चार्ट को रीड किया जाए तो डेफिनेटली जो मार्केट जो जाना चाहता है उस डायरेक्शन में पता चल जाएगा। ये ऐसे देख के तो सबको ये लगेगा ना, अगर मैं ये वाला एरिया यहां से काट दूं, देखिए बताओ, मार्केट टॉप पे है, किसी भी स्टॉक में आप ऐसे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, मार्केट टॉप पे है, किसी को लगेगा मार्केट यहां से ऊपर जाएगा? हाँ सर। सबको ये लगेगा ना मार्केट नीचे जाएगा। यही तो, जब आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाए, मार्केट और ऊपर चला जाता है। जब हमें लगता है अब मार्केट और ऊपर जाएगा, तब मार्केट और नीचे आ जाता है। फिर लगेगा कि मार्केट यहां से उठेगा, तो मार्केट वहां से और नीचे चला जाता है। फिर लगेगा यहां से उठेगा, फिर और नीचे चला जाता है। फिर फिर लगेगा यार अब तो ये उठेगा ही नहीं, तब वो सीरियसली ऊपर चला जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा देखो, ये तो समझ समझ का फर्क है ना, हमें तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती, हमें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। ये तो आपका चार्ट रीडिंग टेक्निक्स मिस, आपने आपने सब क्यों, किसी ने स्ट्रेटेजी बता दिया, किसी ने किसी कॉन्सेप्ट पे वीडियो बना दिया, किसी ने बना दिया, तो आप इधर उधर जब परेशान हो रहे हो, उलझ रहे हो। इंडिकेटर्स की तो बात करना ही बेकार है, उससे तो खैर पैसा क्या बनता है। अभी तो अगर नॉर्मल प्राइस एक्शन भी किसी को आता है, उससे भी नहीं बनता। उसके लिए भी आपको इंस्टीट्यूशन प्राइस बिहेवियर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, लिक्विडिटी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। नॉर्मल प्राइस एक्शन वाले बंदे को भी नहीं नहीं पैसा बनता। देख रहे हो आपके सामने रिजल्ट है कि आपके कौन कौन से लेवल ट्रेप होते हैं कैसे। मैं तो ये जस्ट एक एग्जांपल दिए, एक, आपको तो हजारों चीजें बता रहा हूं मैं। अब इसी चीज को अगर हम देखें, 25 मिनट में देखें, तो मुझे क्या, आपको आपको सबको अच्छे से समझ में आ रहा है भाई। ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जहां से प्राइस उठा है, ये एक जोन है यहाँ पे। अब आपको यहां से कंटिन्यू करना है, चाहे स्विंग ट्रेडिंग की स्क्रिप्ट हो, चाहे डे ट्रेड भी करना है, यहाँ से छोटे से स्टॉप लॉस के साथ लिया जा सकता है ना। यहाँ देखिए, ये एक इतना, मतलब आपको चार्ट पे दिखते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट चार्ट की डेप्थ में जाना पड़ेगा। एक साथ 10 स्क्रिप्ट में अगर अलग अलग देखेंगे, इसमें मिल जाए इसमें मिल जाए, अरे नहीं। सीखने के लिए एक स्क्रिप्ट को, जैसे अभी आपको मैंने गोल्ड पकड़ा के रखा है, तो सीखने के लिए एक ही स्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट होती है।
उसके अंदर इतना डेप्थ में चले जाओ, जैसे मैंने आपको लेवल वाइज अपग्रेड कराऊं कि प्रैक्टिकल ट्रेडिंग के लिए पहले आपका व्यू बन गया, व्यू बनने के बाद प्राइस पूरे दिन आपके अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा, मीन्स आपने जो हिस्टोरिकल चार्ट से मार्केट स्ट्रक्चर बनाया, अभी आपका गोल्ड चल रहा है, ठीक है। अब मैं आपका नेक्स्ट लेवल अपग्रेड करूंगा, मतलब लेवल 2 फिर लेवल 3, प्रैक्टिस मतलब आपका आउट ऑफ स्ट्रक्चर के बाहर की बात कर रहा हूं मैं, जो कि आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं। उससे क्या होगा, काफी स्टूडेंट प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे। तो हमारे तो पिलर ही है ना, जो मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे फिर वो पिलर ही है ना, वो बाकी लोगों की मदद करेंगे, जो नए स्टूडेंट आएंगे वो सीखेंगे कि लाइव के अंदर, या जो और पुराने हैं, मतलब मैं चाहता हूँ कि जितने पुराने स्टूडेंट कंटिन्यू करें वो हर एक अच्छे से इन डेप्थ चला जाए, मार्केट जो बदल गया है उसको सीख जाए और चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। जो लाइव में कर रहे हैं उसका बेनिफिट मिल रहा है आपको सबको। जी सर। जी सर। यस सर। पर क्या डिफरेंस है अभी जो गोल्ड आपको डॉट टू डॉट समझ में आ रहा है, उसमें क्या डिफरेंस है? सर बहुत ज्यादा डिफरेंस है सर। बहुत ज्यादा क्या डिफरेंस है आप मतलब? जो जो आप बताते हैं और हम लोग पहले उसमें आवाज घट रही है आपको आपकी। रितेश भाई आप बताओ क्या डिफरेंस है? सर बेसिक डिफरेंस ये है कि पहले कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाता था, लेकिन लाइव मार्केट में ऐसे हैंड होल्डिंग वाला प्रैक्टिस नहीं होता था ना, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि ट्रेड लें तो लें कहाँ पे। हम्म। और यहाँ पे लेंगे सोचते थे, प्राइस और नीचे चला जाता था, फिर ऐसा लग जाता था। अभी क्या है कि जो सीनियर है बाकी लोग हैं सब एक साथ, सबका व्यू अगर एक सेम रहता है ना, तो पहली बार तो कॉन्फिडेंस आता है। और जो कॉन्सेप्ट अभी आप सिखा रहे हो लिक्विडिटी वाला सर, उससे एसएल नहीं लगता अगर सही से उसको वो करके लिया जाए प्राइस को देख के। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है खुद से करने में और ऐसे लाइव मार्केट में जब चीजें आप बताते हो ना, तो काफी हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ है सर, ये कॉन्फिडेंस। वाला जो मैं अभी अभी मैंने रिकॉर्ड किया है, ये मैं डालूंगा, ये आप सब लोग रिपीट करके बार बार देख लेना, क्योंकि आपके माइंड में रहेगा कि मार्केट उन बेसिक चीजों पे, मतलब प्रिंसिपल सेम रहते हैं, लेकिन उससे उन बेसिक चीजों से मार्केट अब आगे पीछे चलता है। जी। मीन्स मीन्स आपका जो आपको लगता है वो स्विंग पॉइंट रिएक्ट करेगा, डिमांड जो रिएक्ट करेगा वो टूटेगा, नीचे वाला रिएक्ट करेगा, ठीक, आपको लगता है कि नीचे वाला रिएक्ट करेगा, पहले वाला रिएक्ट करेगा। तो बेसिकली ये अब एक सीक्रेट टेक्निक्स होगी, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशन ने मार्केट को कैसे बदला है, क्योंकि उनको पता है ना कि बहुत सारे लोगों को डिमांड सप्लाई आता है। भाई सब सब लोग तो डिमांड सप्लाई की बात करते हैं, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, बाकी सब चीजों की बात करते हैं। तो बेसिक चीजें तो सबको ही आती है, लेकिन सबको इंटरनल उतनी मेहनत नहीं करी है ना, वो यस इंटरनल सर। सीक्रेट्स नहीं मालूम कि मार्केट कहाँ कहाँ से कौन कौन से लेवल से रिएक्ट होगा, एंड देखने का व्यू क्या है। जस्ट मैंने एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू ये सब चीजें बताई, समझने वाले को बहुत कुछ समझ में आया कि उसको पता लगेगा कि सीक्वेंस में सीखना है यार, सीक्वेंस में सीखने के बाद है ना चीजें ना अच्छी होती है। 32 वीडियोज बनाए, 32 वीडियोज, उस वीडियो के अंदर कि आप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे समझेंगे, डिमांड सप्लाई को कैसे करेंगे, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, वेव को कैसे समझेंगे, ट्रेंड रिवर्सल को कैसे समझेंगे। 32 वीडियोज है, एक एक वीडियो अगर ध्यान से देखेंगे, ये सब चीजें देखने के बाद एक एक चीज आपको पूरी समझ में आएगी। प्रैक्टिस करिए, और ये सब चीजें समझने के बाद जब आप समझते हो और आपको लगता है कि सर को इतना 18 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है और मुझे लाइव में सर के साथ सीखना है, उनके एक्सपीरियंस को यूज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको मैंने नंबर दिया, इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप वहां से हर 2 महीने में एक बार बैच करते हैं और लिमिटेड स्टूडेंट को लेते हैं, तो वहां से आप सीख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस फ्यूचर में अपलोड कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली कर रहा हूँ, और आपको नहीं तो आपके वो मिस हो जाएंगे, और नोटिफिकेशन आएगा, आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।